नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। 9 बज चुके हैं। हाजिर है हम आज दिन भर की बड़ी खबर लेकर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगम घोष घाट में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। जहां अंतिम संस्कार से पहले सभी बड़े नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अब तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जब बड़े नेता वहां पर पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ओम बिरला, सोनिया गांधी, विपक्ष के सारे नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वीके सक्सेना, संजय सेठ और किरण रिजिजू, तमाम बड़े नेता पहुंचे और सभी ने नम आंखों से विदाई दी। तो दिग्गजों ने सलाम किया जो उनका योगदान रहा और भारत के लिए एक अपूर्णीय क्षति। वहीं देखिए, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर हो गया, लेकिन कांग्रेस उनके लिए जगह की मांग कर रही थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का ऐलान किया है, लेकिन उसकी जगह अभी तय नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस किसी अलग जगह पर अंतिम संस्कार कराना चाहती थी जहां स्थायी स्मारक बनवाया जा सके। अब इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की समाधि स्थल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पीएम मोदी और शाह को लिखे लेटर के बाद मनमोहन के सम्मान को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह से मांग की थी कि मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो वहीं स्मारक बनाया जाए। हालांकि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात बताया कि स्मारक की सही जगह तय करने में कुछ दिन लग सकते हैं। उसके लिए पहले ट्रस्ट बनाना होगा। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और स्मारक के विषय पर अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा किया। केंद्र सरकार खुद को आगे आकर के फैसला करना चाहिए था। हम सर सम्मान इनका स्मारक जहाँ बनेगा, दाह संस्कार होगा, जैसे वाजपेयी जी का कैसे हुआ है, वो तो उनकी पार्टी के नेता थे। ये 10 साल मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं भी तो। जी बिल्कुल। और इनका जीवन देखिए ना, जो इनका व्यक्तित्व कर्तृत्व है वो निराला है, देश में निराला है, लीक से हटके हैं। वो जिंदगी जीना 50-60 साल तक पब्लिक के लिए, वो अपना की बड़ी मिसाल है, बेमिसाल है। कांग्रेस नेता सिद्धू ने स्मारक विवाद पर कहा, स्मारक का सवाल किसी खास पार्टी का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह उस व्यक्ति की याद में होना चाहिए जिसने देश की सेवा की। इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है। लेकिन यहाँ पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूँ, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। बीजेपी ने कांग्रेस पर स्मारक मामले पर सियासत करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर सिंह को कभी सम्मान ही नहीं दिया। वहीं उनके निधन के बाद भी सियासत पर उतर आई है। जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा, कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा
यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाए। बहरहाल बीजेपी और विपक्ष में स्मारक को लेकर जुबानी जंग जारी है। बीजेपी का अपना तर्क है, विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है। भारत एक्सप्रेस के लिए प्रशांत त्यागी के साथ कोमल शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने इसको लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये सियासत गरमाई। राहुल गांधी ने निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार किया और इसके किए जाने पर लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर दरअसल पोस्ट किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके दौरे में देश आर्थिक महाशक्ति बना है। उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा ले रही है। अब राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ये निशाना साधा है और मोदी सरकार को घेरा है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पे किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई। अब जेपी नड्डा की तरफ से क्या कुछ आ गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे पर बीजेपी अध्यक्ष यहां पर जेपी नड्डा बरसे। उन्होंने कहा कि राहुल और खड़गे पर बरसते हुए कहा कि इन लोग अभी भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दुखद निधन पर भी राजनीति कर रहे हैं। क्या ये सही समय है? कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके जीवित रहते कभी सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति की जा रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मोदी की पद की गरिमा को धूमिल कर दिया, पीएम पद को लेकर उनकी गरिमा को धूमिल कर दिया। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ऊपर सुपर प्रधानमंत्री बनाया। राहुल गांधी ने अध्यादेश पाड़कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान किया है। आज वही राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार ने देश के किसी भी बड़े नेता को न तो सम्मान दिया है, उनके साथ न्याय भी नहीं किया। बाबा साहेब अंबेडकर हो या देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हो, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, प्रणब दा, अटल बिहारी वाजपेयी, इनको सम्मान नहीं दिया है। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह दी है, उनके परिवार को इसकी सूचना भी दी गई है। फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही हैं। कांग्रेस का ये इतिहास है और ये कांग्रेस का इतिहास याद रखना जरूरी है। पूर्व पीवी अगर हम नरसिम्हा रॉय की बात करें तो उनको समाधि स्थल राजघाट घाट पे नहीं बनने दिया गया। सोनिया गांधी ने उसे खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2015 में उनके लिए एक स्मारक बनवाया। 2020 में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। कांग्रेस कार्य समिति ने शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के बाकी नेता ऐसी घटिया राजनीति से बाज आए, ये उन्होंने ट्वीट करते हुए यहाँ पे बात कही। अब इसको लेकर देखिए सियासत गरमाई हुई है। दोनों ही दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। और इसी बीच अब जो बयान सामने आए हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर सुनवाते हैं आपको, देखिए। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये जेपी नड्डा को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस की घटिया राजनीति है। वहीं अब राहुल गांधी पर संबित पात्रा भी बरसे हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये भारत की राजनीति में एक नई गिरावट है। संबित पात्रा का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी की वजह से हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
जब पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार किया गया। बिल्कुल गलत है। बीजेपी का मानना है कि मौत की गरिमा होनी चाहिए। कांग्रेस जिस तरह से राजनीति कर रही है, खासतौर से राहुल गांधी हो, जिन्होंने दाह संस्कार के बारे में ये ट्वीट किया है, वो शर्मनाक है। और ये संबित पात्रा का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद हमने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है। वो प्रधानमंत्री थे और उनका कद बड़ा था। कैबिनेट ने कांग्रेस और डॉक्टर सिंह के परिवार को एक पत्र भी बकायदा लिखा है। कैबिनेट ने कहा है कि हमें उनके नाम पर एक स्मारक बनाना चाहिए। ये संबित पात्रा ने कहा है कि एक बकायदा पत्र भी गया है जिसमें ये कहा गया है कि स्मारक बनेगा। ये पत्र लिखा गया है, उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि एक स्मारक बनाना चाहिए। देश और दुनिया उन्हें सकारात्मक कार्यों के लिए याद भी रखे। स्मारक बनाने की एक प्रक्रिया लेकिन होती है। दाह संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। ये बात उन्होंने कही। ये एक सीधा संचार था जिसे हमारी पार्टी ने बढ़ाया था। उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह से राजनीति की है वो दुखद है। वो दुख के दिन नहीं करने चाहिए थे। मैं कांग्रेस और उसके समर्थकों को ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। तो संबित पात्रा ने इस तरीके से हमला किया है। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के एक्स पर पोस्ट करते हुए करारा वार दिया। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह की समाधि पर सियासत कर रही है, जबकि खुद कांग्रेस ने मनमोहन सिंह और नरसिम्हा रॉय का कभी सम्मान नहीं किया। पात्रा ने कहा कि नरसिम्हा रॉय का स्मारक तो बीजेपी सरकार ने बनवाया। यही नहीं, नरसिम्हा रॉय को बीजेपी ने ही भारत रत्न भी दिया है। आप सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। 2004 में पीवी नरसिम्हा राव जी का देहांत हुआ था। 2004 से 2014 तक एक समाधि बनाने के लिए, एक मेमोरियल बनाने के लिए जगह नहीं दिया गया और स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी ने उनका कोई मेमोरियल नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने ही एकता स्थल, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी के स्मृति में है, उसका निर्माण किया। भारत रत्न भी किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न भी 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए दिया गया। गांधी परिवार में सारे प्रधानमंत्रियों ने अपने आप को भारत रत्न दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहे उनका असम्मान किया। पटेल से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक का असम्मान इस गांधी परिवार ने किया है। और राहुल गांधी, full of his immaturity, has yet again stooped to a new low. जब राष्ट्र शोक मना रहा है उस समय इस प्रकार के ट्वीट करके, भ्रांति फैला करके, झूठ के माध्यम से एक पुण्यात्मा के विदाई के समय भी राजनीति से बाज नहीं आना, यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, यही गांधी परिवार का चरित्र है। तो देखिए, लगातार इस पे हमारी नजर बनी हुई है कि किस तरीके से सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे कैसे आखिर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब वहीं देखिए, खबर ये भी है कि केंद्र सरकार स्मारक बनवाएगी। केंद्र सरकार की, आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से कहा भी गया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाएगी। कांग्रेस के आरोपों के बाद गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज में कहा गया है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। अब कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सूचित किया है कि स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को यह बताया गया है, सरकार स्मारक के लिए स्थान आवंटित करेगी। एक ट्रस्ट का गठन किया जाना है और इसके लिए स्थान आवंटित किया जाना है। तो ये जानकारी यहां पर दी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे को। वहीं जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव, ने अब एक्स पर क्या पोस्ट किया है वो भी आपको बताते हैं। और उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि देश की जनता ये नहीं समझ पा रही है कि सरकार को उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए एक जगह आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है। उनका स्मारक, उनकी वैश्विक छवि, उनकी असाधारण उपलब्धियां और दशकों तक देश की सेवा के अनुरूप है। अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है।
ये जयराम रमेश का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जब उन्होंने सरकार से ये सवाल पूछा है। अब एक और आपको दिखाते हैं, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने आखिर क्या कुछ कहा कि राजघाट के पास स्मारक के लिए जगह नहीं देने पर केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरा है कि हम मांग करते हैं कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के लिए जगह दी जा सकती है तो मनमोहन सिंह के लिए आखिर क्यों नहीं, ये सवाल खड़ा किया उन्होंने। वो देश के एकमात्र सिख प्रधानमंत्री थे। एक स्मारक बनेगा तो आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। तो देखिए, एक के बाद एक ऐसे कई ट्वीट सामने आए तो एक तरीके से ट्विटर वॉर जारी रहा। अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आखिर क्या कुछ कहा, अब अगला ट्वीट आपको उनका दिखाते हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार से उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस पार्टी के आग्रह को पूरा करे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उन्होंने देश और यहाँ के लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने देश के हर वर्ग का ध्यान रखा है और ये समय की मांग है और मुझे उम्मीद है कि सरकार का सही विचार आएगा, कांग्रेस पार्टी के आग्रह को पूरा करेगी। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो एक के बाद एक देखिए ट्वीट सामने आए हैं। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी अब यहां पे ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है। अब उनका आपको ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने ये सम्मान मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने कही कि देश को मनमोहन सिंह जैसा नेता कभी नहीं मिलेगा। मैं उनकी सरकार में मंत्री था, मैं उनके काफी करीब भी था। ये लालू प्रसाद यादव का कहना है, आरजेडी प्रमुख। तो वहीं देखिए, अब इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। एक तरफ ट्विटर वॉर चल रहा है तो दूसरी तरफ बयानों की बौछारें। अब आप सांसद संजय सिंह ने भी सवाल किया है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनवाते हैं आपको। सुन। बहुत अफसोस है मुझे, और ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में रहने वाला और भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति शर्मसार है कि मोदी सरकार ये क्या कर रही है। देश के प्रधानमंत्री रह चुके एक व्यक्ति को आप अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह देने को तैयार नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसका निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार हुआ हो। तो बयानें लगातार यहाँ पे बयान सामने आ रही हैं। वहीं मनमोहन सिंह की समाधि की सियासत के बीच अब पूर्व राष्ट्रपति शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पर भेदभाव का निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक्स पर बकायदा पोस्ट करते हुए लिखा कि जब बाबा का निधन हुआ था, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं उनका ट्वीट, कि जब बाबा का निधन हुआ था कांग्रेस पार्टी ने शोक जताने के लिए वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई थी। एक वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा कि ये राष्ट्रपतियों के लिए नहीं होता है, ये पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि जैसे कि बाद में मुझे बाबा की डायरी से ये पता चला कि आर नारायण के निधन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उनका शोक संदेश बाबा ने ही तैयार किया था। ये शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा है और उनकी तरफ से भी कुछ बयान सामने आया, वो भी सुनिए। पुराने कुछ यादें और बहुत ही सैड मेमोरीज, दुख वाली कहानी, मतलब मेमोरीज याद आ गए। बाबा का जब निधन हुआ तो मैं तब कांग्रेस में थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल सीडब्ल्यूसी बुला के कोई रेजोल्यूशन, कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। ये जितना मुझे एक आइडिया था कि ये कांग्रेस के कन्वेंशन है। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे, तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद सीडब्ल्यूसी कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर सीडब्ल्यूसी बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। वहीं देखिए, नरसिम्हा रॉय के पोते कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। अब पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा रॉय के पोते एनवी सुभाष ने यहाँ पे निशाना साधा है। उनकी तरफ से भी देखिए क्या कहा गया। नरसिम्हा रॉय के निधन के बाद कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी ने उनका पार्थिव शरीर को हैदराबाद भेजा, हमें आश्वासन दिया कि उनके लिए एक स्मारक स्थल बनाया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी का पाखंड जो है वो उजागर हो गया है, यह एनवी सुभाष का कहना है। उन्होंने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। तो आप देखिए किस तरीके से इधर पे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, किस तरीके से एक दूसरे पे हमलावर हो रहे हैं। वहीं अब 2013 में नियम में जो बदलाव किया गया वो आपको बताते हैं। 2013 में राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाने की नीति में थोड़ा बदलाव किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि समाधि स्थल का निर्माण केवल अत्यंत विशिष्ट और राष्ट्रीय योगदान देने वाले नेताओं के लिए हो। अब इसके पीछे की वजह जमीन की कमी है और संतुलित उपयोग है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी नियम जो है वो बदले गए हैं। अब देखिए आपको ये बताते हैं कि राजघाट के पास आखिर किन किन प्रधानमंत्री का स्मारक अब तक है।
पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर राजघाट पर अंतिम संस्कार के कई नियम हैं। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। यहाँ अंतिम संस्कार पर कई प्रोटोकॉल का पालन भी करना पड़ता है। महात्मा गांधी के बाद राजघाट पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी यहाँ पे स्मारक स्थल है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इस लिस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। चंद्रशेखर आजाद का भी अंतिम संस्कार हुआ है और कई प्रधानमंत्रियों का यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ। इनकी राजघाट के पास अलग से समाधि स्थल भी बनाया गया। मोदी कैबिनेट के प्रस्ताव से समाधि स्थल बनाने की ये परंपरा जो है वो खत्म हुई है। उसका हमने आपको रीजन बताया कि उसकी वजह क्या है। वहीं आपको बताते हैं कि समाधि स्थल आखिर किसका बन सकता है, ये भी समझिए। समाधि स्थल के लिए कुछ विशेष नियम भी हैं, प्रक्रिया भी हैं, प्रोटोकॉल्स भी हैं। दिल्ली में इनका पालन करना बहुत जरूरी है। विशिष्ट श्रेणी के यानी कि जो वीआईपी नेता हैं और इन व्यक्तियों के लिए समाधि स्थल ही बनेगा। इस श्रेणी में 4 तरह के लोग आते हैं। भारत के राष्ट्रपति हो, उप प्रधानमंत्री वो रहे हो, भारत के वो प्रधानमंत्री हैं और अन्य राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति की समाधि स्थल ही बनाया जाएगा। तो कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अब नियम और प्रक्रिया क्या क्या है वो भी हम आपको बता रखे हैं कि उन नेताओं के बनते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व का योगदान दिया हो। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे हमलावर हैं। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार देखिए हमला साधा जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, स्मारक स्थल बनेगा। बहरहाल देखना होगा कि इस पे आखिर सियासत कैसे गरमाती है, आगे आने वाले दिनों में किस तरीके के बयान आते हैं। इस पर लगातार आगे भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।